अगर आप फेलियर को अटेंशन नहीं देंगे तो आपको कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगी। जब रास्तों पर चलते चलते मंजिल का ख्याल ना आए तो आप सही रास्ते पर है। अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की है तो दिल और दिमाग के बीच बगावत लाजमी है। जिस काम में काम करने की हद पार ना हो फिर वो काम किसी काम का नहीं। मुनाफा का तो पता नहीं लेकिन बेचने वाले तो यादों को भी कारोबार बनाकर बेच देते हैं। जो किसी के फैन है उनका कभी कोई फैन नहीं बनता। बिना दूरी तय किए हुए कहीं दूर आप नहीं पहुंच सकते। कभी कभी जीवन में ऐसा कठिन समय आता है जब हमारा बना बनाया सब कुछ बिखर जाता है। ये हमारा व्यवसाय, नौकरी, घर, परिवार या रिश्ता कुछ भी हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में हम अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं या भगवान से शिकायतें करने लग जाते हैं। लेकिन वास्तव में कठिन परिस्थितियां हमारे हौसले की परीक्षा है। यदि हम अपना हौसला मजबूत रखते हैं और कठिनाइयों से जूझते हुए जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं तो परिस्थितियां बदलने में समय नहीं लगता। हमारा हौसला, हमारा जुझारूपन, हमारी मेहनत हमें बेहतर की ओर ले जाती है। यकीन मानिए, हौसला है तो बार बार बिखरने के बाद भी आसमान की बुलंदियों को छुआ जा सकता है। शहर के एक बड़े संग्रहालय के बेसमेंट में कई पेंटिंग रखी हुई थी। ये वे पेंटिंग थीं जिन्हें प्रदर्शनी कक्ष में स्थान नहीं मिला था। लंबे समय से बेसमेंट में पड़ी पेंटिंग्स पर मकड़ियों ने जाला बना रखा था। बेसमेंट के कोने में पड़ी एक पेंटिंग पर एक मकड़ी ने बड़ी ही मेहनत से बड़ा सा जाला बुना हुआ था। वह उसका घर था और वह उसके लिए दुनिया की सबसे प्यारी चीज थी। वह उसका विशेष रूप से ख्याल रखा करती थी। एक दिन संग्रहालय की साफ सफाई और रख रखाव कार्य प्रारंभ हुआ। इस प्रक्रिया में बेसमेंट में रखी कुछ चुनिंदा पेंटिंग्स को म्यूजियम के प्रदर्शनी कक्ष में रखा जाने लगा। यह देख संग्रहालय के बेसमेंट में रहने वाली कई मकड़ियां अपना जाला छोड़ अन्यत्र चली गई। लेकिन कोने की पेंटिंग की मकड़ी ने अपना जाला नहीं छोड़ा। उसने सोचा कि सभी पेंटिंग्स को तो प्रदर्शनी कक्ष में नहीं ले जाया जाएगा, हो सकता है इस पेंटिंग को भी न ले जाया जाए। कुछ समय बीतने के बाद बेसमेंट से और अधिक पेंटिंग उठाई जाने लगी। लेकिन तब भी मकड़ी ने सोचा कि ये मेरे रहने की सबसे अच्छी जगह है, इससे बेहतर जगह मुझे कहाँ मिल पाएगी। वह अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं थी, इसलिए उसने अपना जाला नहीं छोड़ा। लेकिन एक सुबह संग्रहालय के कर्मचारी उस कोने में रखी पेंटिंग को उठाकर ले जाने लगे। अब मकड़ी के पास अपना जाला छोड़कर जाने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था। जाला न छोड़ने की स्थिति में वह मारी जाती। बुझे मन से उसने इतनी मेहनत से बनाया अपना जाला छोड़ दिया। संग्रहालय से बाहर निकलने के बाद वह कई दिनों तक इधर उधर भटकती रही। कई परेशानियों से उसे गुजरना पड़ा। वह बड़ी दुखी रहा करती थी कि उसका खूबसूरत घर भगवान ने उसे छीन लिया और उसे इस मुसीबत में ढकेल दिया। वह संग्रहालय के अपने पुराने घर के बारे में सोचकर और दुखी हो जाती कि उससे अच्छा स्थान अब उसे कभी हासिल नहीं होगा। लेकिन उसे अपने रहने के लिए स्थान तो खोजना ही था, इसलिए वह लगातार प्रयास करती रही। आखिर में एक दिन वह एक सुंदर बगीचे में पहुंची। बगीचे में एक शांत कोना था जो मकड़ी को बहुत पसंद आया। उसने फिर से मेहनत प्रारंभ की और कुछ ही दिनों में पहले से भी सुंदर जाला तैयार कर लिया। यह उसका अब तक का सबसे खूबसूरत घर था। अब वह खुश थी कि जो हुआ अच्छा ही हुआ, अन्यथा वह इतने सुंदर स्थान पर इतने सुंदर घर में कभी नहीं रह पाती। वह खुशी खुशी वहां रहने लगी। जिसने भी खुद को खर्च किया है, दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है। या तो आप अपनी जर्नी में लग जाओ, नहीं तो लोग आपको अपनी जर्नी में शामिल कर लेंगे। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल कर, देखकर तुझको काफिला खुद बन जाएगा। कभी कभी किसी के जुनून को देखकर अपने आप में भी जुनून आ जाता है। जिसने भी किया है कुछ बड़ा, वो कभी किसी से नहीं डरा। अगर तुम सीखने की इच्छा नहीं रखते तो कोई तुम्हें सिखा नहीं सकता।
और अगर तुम सीखना चाहते हो तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।